मसीह में अति प्रिय आप सबों को यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह की और मसीही जोहार। प्रभु में मैं आप सबों का भाई कुशल मंगल होरो प्रभु की आवाज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। और सबसे पहले आप सभी मसीही भाई और बहनों से मेरा निवेदन है, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। यदि आपको यह वीडियो परमेश्वर के निकट लाती है और किसी भी रीति से परमेश्वर के आशीष का अनुभव कराती है, तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही हालेलुया या आमीन जरूर कमेंट करें, ताकि यह परमेश्वर के सामने गवाही ठहरे। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। मसीह में अति प्रिय, आज इस समय हम परमेश्वर के पवित्र संगति में उपस्थित हैं और उसके जीवित वचन में से इस घड़ी हम सीखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 11 20 से लेकर 26 वचन तक। और यहाँ हम देखने पाते हैं एक सूखे अंजीर के पेड़ से शिक्षा। तो इस वचन के द्वारा से हम देखने पाते हैं एक पेड़ है जो कि पूरी तरह जड़ से लेकर ऊपर तक सूखा हुआ है, और उस पेड़ के द्वारा से आज हम सीख लेते हैं। तो हमें क्या शिक्षा मिलती है इस पेड़ के द्वारा से, हम वचन के द्वारा से समझने का कोशिश करें। तो मसीह में अति प्रिय, एक दिन ऐसा था कि यीशु मसीह को जब भूख लगी, और जब उसे भूख लगी वह फल खाने की आशा लिए हुए उस अंजीर के पेड़ के निकट पहुंचा, लेकिन उसे वहां क्या मिलता है? क्या उसे अंजीर का फल मिला? नहीं मिला। उसे अंजीर का एक भी फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उस समय अंजीर का फल लगने का मौसम ही नहीं था, वह समय ही नहीं था कि उस अंजीर का फल लगे। लेकिन एक आशा ने यीशु मसीह उस जगह जा पहुंचा, और वह सोच रहा है कि यहाँ पर मुझे कुछ फल मिले ताकि मैं उसे खा करके तृप्त हो जाऊं। लेकिन जब मसीह को उसे फल नहीं मिलता है, तो उस पेड़ को, वहाँ जो अंजीर का पेड़ था, उस पेड़ को श्राप देता है कि आज के बाद तू फिर कभी नहीं फलेगा, आज के बाद तेरा फल कोई नहीं खाने पाएगा। प्रभु ने जब उसे श्राप दिया तो उस समय उसके चेले भी उसके साथ थे। लोगों में देखा वह पेड़ कुछ नहीं हुआ। लोग सोचने लगे कि प्रभु ने इसे श्राप दिया, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं हुआ, और वहां से सब लोग निकलकर चल दिए, और उसके चेलों से कुछ नहीं कहा इसके विषय। मसीह ने भी उनसे कोई बातें इसके संबंध में नहीं कही। लेकिन अगली सुबह जब उसी मार्ग से होकर के वे लोग जा रहे थे, तब वहां क्या होता है, उनके चेलों में से एक पतरस, जिसने उस पेड़ को देखा। कौन सा पेड़? वही अंजीर का पेड़ जिसे पिछले दिन प्रभु ने श्राप दिया था। वो क्या देखता है कि जड़ से लेकर ऊपर तक पूरी तरह से वह अंजीर का पेड़ सूख चुका है। तब उसे पतरस ने देखकर अचंभा किया, और उसको उसे देखते साथ स्मरण आ गई कि यह तो वही पेड़ है जिसे प्रभु ने कल श्राप दिया था। और प्रभु से वह कहने लगा, हे गुरु, हे रब्बी, देख, यह अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था, यह पूरी तरह से सूख गया है। तो मसीह में अति प्रिय, यहाँ पर हम देखने पाते हैं उस सामर्थ को जो प्रभु के मुख से निकलता है। यीशु मसीह ने जब उस पेड़ को श्राप दिया, लोग देखे कि उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन मसीह में अति प्रिय, जैसे मसीह के मुख से वो श्राप उस पेड़ के लिए निकला, वो जड़ से लेकर सूखना प्रारंभ कर ही दिया था, और लोग देखते ही रह गए, लेकिन वहाँ कुछ हुआ नहीं। लेकिन वह जड़ से वह सूखना चालू हो गया था, और अगली सुबह जब वे लोग देखते हैं वो पूरी तरह से सूख गया है। लोग अब अचंभा करने लगे कि प्रभु के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा से, उस श्राप के द्वारा से कैसा एक जिंदा पेड़ रातों रात सूख गया और पूरी तरह से वह खत्म हो गया। लेकिन मसीह में अति प्रिय, यह वचन जब पतरस ने यीशु मसीह से कहा, तब यीशु मसीह ने उसे क्या उत्तर दिया? यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि परमेश्वर पर विश्वास रखो। तो मैं तुमसे कहता हूँ कि यदि कोई पहाड़ से कहो कि तू उखड़ जा और जाकर समुद्र में जा पड़, और अपना मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कुछ मैं कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा।
तो मसीह में अति प्रियो, यहाँ हम वचन में देखते हैं कि यीशु मसीह कहता है, यदि तुम उस पहाड़ से भी कह दो कि उखड़ कर जा समुद्र में लग जाए, तो वह भी उखड़ कर समुद्र में लग जाएगा। यदि तुम विश्वास करो कि तुम जो कहते हो वह तुम्हारे लिए हो जाएगा और तुम किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करते हो, तो अवश्य ये काम होगा। मसीह में अति प्रियो, हमारा एक भाई है जो कि एक दिन इसी वचन को लेकर बैठा और वो कहने लगा, मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि यह पेड़ उखड़ कर समुद्र में लग जाए। वो नहीं हुआ। वो कहता, मैं फिर से पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ ये पेड़ उखड़ कर यहाँ से चला जाए। वो फिर से आंखें बंद की और बड़े विश्वास के साथ वहाँ प्रार्थना करने लगा, ये भी पेड़ यहाँ से गायब हो जाए, और वो पेड़ वहाँ से गायब नहीं हुआ। वो सोचने लगा, क्या परमेश्वर का वचन बेकार है? क्या परमेश्वर के वचन में सामर्थ्य नहीं है? क्या परमेश्वर का वचन झूठा है? परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, यदि तू विश्वास के साथ बात ना कर और यदि तू एक बार भी संदेह ना करे तो निश्चय तुम्हारे लिए वह हो जाएगा। तो इसी बात को, इसी वचन को परीक्षा लेने जा बैठा और वो कहने लगा कि यह पेड़ यहाँ से गायब हो जाए, लेकिन वो पेड़ वहाँ से गायब नहीं हुआ। वो सोचने लगा, ये कैसा बात है, ये कैसा वचन है कि जो पूरा नहीं हो रहा है। तो मसीह में अति प्रियो, आज क्या हम परमेश्वर के जीवित वचन को परीक्षा लेने वाले ठहरे हैं? मसीह में अति प्रियो, यहाँ पर जो वचन में लिखी हुई बातें हैं, एक बड़े पहाड़ के विषय में, जिस पहाड़ से भी कह दो कि वो उखड़ कर समुद्र में जा लगे तो वह हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ बिल्कुल प्राकृतिक पहाड़ के विषय यहाँ बातें नहीं हो रही है। यहाँ पर बातें हो रही है हमारे जीवन में आने वाले पहाड़ से बड़े समस्याओं के विषय में। हमारे सामने चाहे जितने में बड़े बड़े समस्या आ जाएं, जितने में बड़े बड़े परेशानी आ जाए, जितने में बड़े विपत्ति क्यों ना आ जाए, लेकिन यदि हम सच्चे विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना करेंगे और हमने यह विश्वास करें कि हमने जो प्रार्थना की हमारे लिए हो गया, तो यदि हमने एक बार भी संदेह नहीं किया कि निश्चय ही हमारी प्रार्थना का प्रत्युत्तर हमें मिलेगा और हमारा प्रार्थना सुनी जाएगी और हमारी सारी समस्या, चाहे जितना बड़ा विशाल ही क्यों ना हो, हमारी सारी समस्याएं जाती रहेंगी। तो मसीह में अति प्रिय, जैसे हमने वचन में देखा, ये सूखे पेड़ को क्या मसीह के मुख से जो निकले ये वचन के द्वारा से क्या क्षण भर में वह पेड़ सूख गया? कदापि नहीं। वह पेड़ क्षण भर में नहीं सूखा। भले ही मसीह ने जैसे वचन कहा वो सूखना प्रारंभ कर चुका था, लेकिन लोगों ने नहीं देख पाया कि वह अंदर से सूखना प्रारंभ कर दिया है। वैसे ही जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं और हम पूरे विश्वास कर लेते हैं कि हमारे प्रार्थना का प्रत्युत्तर मिलेगा, लेकिन बहुत से क्षण ऐसे होते हैं कि हमारी प्रार्थना के साथ ही हमारे परिणाम नहीं दिखाई दे पड़ता है, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम सोचते हैं कि हमने बड़े विश्वास के साथ प्रभु से प्रार्थना की, लेकिन हमारे लिए कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मसीह में अति प्रियो, हम यह जान लें कि हम जैसे प्रार्थना करते हैं, हमारे मुख से जैसे वचन निकलता है वो प्रारंभ हो चुका। हमने जो प्रार्थना की, हमारे प्रार्थना का प्रत्युत्तर देने के लिए, वह परिणाम निकलने के लिए वो कार्य करना चालू कर चुका है वह वचन, लेकिन आज हमें वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मसीह में अति प्रियो, हम कुछ समय प्रतीक्षा जरूर से कर सकते हैं कि परमेश्वर के सामर्थ्य को, उस वचन को कार्य करने दे, कि हमारे जीवन में वह कार्य करे, और निश्चय ही उस प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। उस प्रभु परमेश्वर के अनुग्रह को अपने जीवन में हम देखने पाएंगे। अपने विश्वास की बढ़ती करने के लिए, अपने विश्वास को मजबूती देने के लिए निश्चय ही हमारा प्रभु परमेश्वर का सामर्थ्य हम पर उतरेगा और हमारी सारी प्रार्थनाओं का प्रत्युत्तर हमें मिलेगा और हम चंगाई को पाएंगे, छुटकारे को पाएंगे, हमारी सारी प्रार्थना का उत्तर हम पाएंगे और इसके द्वारा से हम आशीषित होने पाएंगे। मसीह में अति प्रियो, ये कोई मायने नहीं रखती कि आप कितने धनवान हैं, आप कितने सुंदर दिखते हैं, लेकिन प्रभु जब आपके जीवन में आए तो वह आपकी सुंदरता को नहीं, आपके फलों को देखता है।
जैसे हमने अंजीर के पेड़ को देखा कि वो देखने में कितना ही हरियाली था, कितना ही सुंदर था, लेकिन उसमें कोई भी फल नहीं लगा हुआ था जिससे वह साबित हुआ। आज हम भी अपने जीवन में प्रेम, धीरज, नम्रता, संयम और ऐसे ही अच्छे अच्छे फलों को लाने वाले ठहरे जैसा प्रभु की इच्छा है, तभी हम आशीषित होंगे। तो मसीह में प्रियो, आज के जीवित वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर ऐसे रहस्यों को हमारे सामने खोलना चाहते हैं। इस सूखे अंजीर के पेड़ से हम हर एक लोगों को शिक्षा देना चाहते हैं कि हम जो मांगते हैं हमारे लिए निश्चय ही वह हो जाता है। भले वह क्षणिक भर में ना हो, लेकिन वह निश्चय ही होगा। प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। लोग यही बातें अक्सर अपने मुख से कहते हैं कि प्रभु के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं। भले ही हमारे प्रार्थना के साथ तुरंत हम उसका प्रत्युत्तर न देख पाए, लेकिन हम अपने विश्वास की मजबूती को बनाए रखें, ताकि निश्चय ही हमारा विश्वास जब परखा जाए तो निश्चय हम हर एक लोगों का विश्वास की मजबूती के द्वारा से हमारी प्रार्थना का उत्तर मिले और हम आशीषित होने पाए और हमारे जीवन में एक गवाही बनने पाए, ताकि हम हर एक जन लोगों के बीच में गवाही ठहरे कि प्रभु परमेश्वर की सामर्थ आज मुझ पर पूरी हुई है और मैंने बड़ी आशीष को, बड़ी सामर्थ को पाया है। और हम लोगों के सामने एक गवाह पेश कर सके, जैसे पतरस एक गवाही ठहरा मसीह के वचन का, कि मसीह किस प्रकार से उस अंजीर के पेड़ को श्राप दिया और वह पूरी तरह से सूख गया। वह लोगों के बीच में एक गवाही ठहरा कि निश्चय मेरा प्रभु महान है, निश्चय मेरा गुरु महान है, कि उसके मुख से निकला हुआ एक वचन के द्वारा से एक जीता और लहलहाता हुआ पेड़ वो पूरी तरह से सूख गया। तो मसीह में अपने प्रियो, आज हम परमेश्वर की संगति में बने रहें, चाहे हमारे सामने जितने भी बड़े, जितने भी विशाल पहाड़ से भी अधिक मजबूत समस्या क्यों ना आ जाए, लेकिन हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और हम प्रार्थना में नित्य लगे रहें और हम उस प्रार्थना का प्रत्युत्तर अवश्य पाने वाले होने सकेंगे। आज के इस वचन के द्वारा से प्रभु परमेश्वर हम हर एक लोगों को बहुत आज की आशीष और अगुवाई प्रदान करे। आमीन।